हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए इस भगवान ने कुछ बात कही कि एक तो संयमी व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है और राग द्वेष से मुक्त होता है। तो ये तीनों क्या है और हम प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करें, इसी बात पर आज की सत्संग होगी। तो पहले संयम क्या है ये जानते हैं। मन को हर क्षण आनंद चाहिए, बिना रुके बिना टोके, और एक क्षण भी मन बिना आनंद के नहीं रह सकता। लेकिन जो भौतिक जगत का इंद्रियों द्वारा प्राप्त आनंद है, उसकी अपनी बहुत ही दुविधा है, उसके अपने बड़े कानून है, नियम है, और उसकी अपनी क्षति भी है। क्योंकि जो व्यक्ति उत्तम लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा उसे इसे छोड़ना ही होगा। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख, इंद्रिय आनंद को छोड़ने के लिए तत्पर है और बड़े आनंद के लिए, परम आनंद के लिए, ऐसा व्यक्ति संयमी कहा जाता है। इन्हें छोटे आनंद को छोड़ना बड़े आनंद के लिए। जैसा कहीं पर एक विशेष भोजन है और एक बासी भोजन है, तो अगर आपको विशेष भोजन करना है तो बासी भोजन को तो त्यागना होगा। क्योंकि अगर बासी भोजन खाएंगे तो फिर आपका पेट तो इससे भर जाएगा, फिर उत्तम भोजन क्या करेंगे। इसी प्रकार जिन्होंने ज्ञानियों ने ये समझा कि एक उत्तम सुख है, उत्तम आनंद है, शाश्वत आनंद है, परम आनंद है, इस आनंद को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, ऐसे व्यक्तियों ने इंद्रियों द्वारा क्षणिक सुख को त्यागा। ये पहली, इसी को संयम कहते हैं। दूसरी बात राग और द्वेष। अब ये एक मन का बड़ी व्यथा है कि वो जहां भी ज्यादा रहता है उसमें चिपक जाता है, जुड़ जाता है। और आपको अगर परम आनंद चाहिए तो इस समस्त जगत से आपको छूटना होगा। इसको, इसके सुख दुख को ही नहीं, इसके किसी भी प्रकार के अटैचमेंट यानी राग को छोड़ना होगा। क्योंकि जब तक राग होगा तो द्वेष होगा, और हम तो अनगिनत रागों से जुड़ गए हैं, संबंधों से, शरीर से, मन से, अहंकार से, माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से। तो ये जो हमारा राग है, ये हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमारा समय मांगता है। लेकिन अगर आपको परमानंद चाहिए तो आपको परम का ध्यान करना होगा, कृष्ण का ध्यान करना होगा। तो आपको इनका चीज से छोड़ना होगा। छोड़ना यानी मन से छोड़ना, बाहर से नहीं। बाहर से तो आप यहीं रहेंगे, मन जहाँ रहेगा वहाँ राग हो जाएगा। अगर मंदिर में मंदिर से जुड़ जाएगा, वहाँ के पुजारियों से जुड़ जाएगा, सन्यासियों से जुड़, ये जुड़ना बड़ी खतरनाक बात है। तो जैसे ही ये मन जुड़ गया, फिर वो उसी का ध्यान करेगा।
तो आप कहीं भी रहें, किसी से ना जुड़े, यही राग द्वेष। ऐसा व्यक्ति अगर हो गया है तो वो भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। और समर्थ व्यक्ति, जिसको सुख आनंद का मूल मालूम है, आनंद का तत्व मालूम है। हमको तो आनंद मालूम ही नहीं है, हम तो इंद्रियों से जो मन भोग रहा है उसी को आनंद समय, वो तो क्षणिक है। और वो तो कुछ ही देर का है। और ये कुछ ही देर का आनंद कुछ ही अवस्था में जो होता है वो हमें शाश्वत तृप्ति नहीं देता। तो भक्तगणों, आपको शाश्वत सुख की तलाश करनी होगी। अगर आप तलाश नहीं करेंगे तो फिर आपको यही सुख का अनुभव करना होगा, जो कुछ देर का रहता है, बहुत कठिन है उसे भी पाना, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ता है, और वो फिर छूट जाता है या फिर वो दुख भी देता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप जो है इस श्लोक में प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रभु को चाहेंगे, प्रभु के आनंद को चाहेंगे। अगर प्रभु के आनंद को आप चाहते हैं तो फिर आपको ये माया का आनंद छोड़ना होगा, भौतिक आनंद जो इंद्रियों द्वारा, मन के द्वारा भोगा जाता है। बस इतनी सी बात। और ऐसा कई लोगों ने किया है इतिहास में, चाहे मीरा हो, कबीर हो, तुकाराम हो, चैतन्य महाप्रभु, सभी ने भगवान के आनंद को लिया और ये क्षणिक आनंद को छोड़ा। और प्रभु तो कृपा करते ही हैं। तो प्रभु की कृपा को इस इंद्रियों के आनंद की प्राप्ति को मत समझिए। ये तो भगवान पशु योनियों में भी बड़ी सुलभता से प्रदान करते हैं। हाँ, आपको परमानंद प्राप्त हुआ है तभी समझिए कि भगवान ने आप पे विशेष कृपा की। बस इतनी सी बात। बोलो कृष्ण कन्हैया।